कहते हैं कुछ प्रेम इस जन्म के नहीं होते, वो आत्माओं से बंधे होते हैं पिछले कई जन्मों से। ये कहानी एक यक्षिणी की है जिसे मृत्यु भी अपने प्रेम से जुदा नहीं कर सकी। स्थान हिमालय की तलहटी एक रहस्यमयी गांव त्रिकूट है। मुख्य पात्र आरव है। आरव शहर से आया एक पुरातत्व शोधकर्ता है। यक्षिणी नंदिनी एक प्राचीन आत्मा है। पंडित हर्षनारायण गांव का रहस्य जानने वाला तांत्रिक है। मीरा आरव की मंगेतर है। कहानी शुरू होती है जब आरव दिल्ली विश्वविद्यालय का पुरातत्व शोध करता है। वह एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों का अध्ययन करने त्रिकूट गांव आता है। जैसे ही वो उस मंदिर की सीमा में प्रवेश करता है, उसे एक स्त्री की मधुर आवाज सुनाई देती है। आरव चौंकता है मगर आसपास कोई नहीं होता। उसे मंदिर के पीछे एक अधजली मूर्ति दिखती है। उसकी आंखें जैसे उसे निहार रही हों। रात को आरव सपने में उसी यक्षिणी को देखता है। उसका नाम नंदिनी है। वो बताती है कि आरव उसके पूर्वजन्म का प्रेमी आर्यन है, जिसे उसने सदियों पहले खो दिया था। पिछले जन्म की झलक सैकड़ों साल पहले है। नंदिनी एक यक्षिणी थी जो देवताओं के लिए तप करती थी। आर्यन एक साधारण मानव था जो जंगल में तपस्या करता था। उनका प्रेम प्रकृति जितना पवित्र था, मगर एक शाप ने सब नष्ट कर दिया। एक तांत्रिक को नंदिनी की शक्ति चाहिए थी। उसने आर्यन की हत्या कर दी। नंदिनी ने आत्मदाह कर लिया, लेकिन मरते वक्त उसने कसम खाई, मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हें ढूंढूंगी आर्य, जब तक हमारी आत्माएं एक न हो जाएं। वर्तमान में आरव के आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। मंदिर की मूर्ति अपने आप जल उठती है। आरव के शरीर पर पुराने युद्ध के घाव उभरने लगते हैं। उसकी मंगेतर मीरा पर एक छाया मंडराने लगती है। पंडित हर्षनारायण चेतावनी देता है, तुम जिससे मोहब्बत समझ रहे हो वो एक आत्मा है। उसकी मोहब्बत अमर है, लेकिन वह इंसान नहीं। एक रात आरव मंदिर में नंदिनी की मूर्ति के सामने खड़ा होता है। चारों ओर चांदनी बिखरी है। नंदिनी उसकी आंखों में समा जाती है। क्या तुम मुझे स्वीकार करते हो इस रूप में भी? आरव कहता है, हाँ, अगर तू है तो रूप मायने नहीं रखता। और तभी एक रहस्यमयी रोशनी में आरव बेहोश हो जाता है। आरव के शरीर में आर्यन की आत्मा जागेगी। मीरा पर यक्षिणी का साया बढ़ेगा। एक नई मुसीबत आएगी जो नंदिनी को इस बार भी आरव से जुदा करना चाहती है। आरव एक शोधकर्ता त्रिकूट गांव के रहस्यमयी मंदिर में आता है, जहां उसे एक आत्मा नंदिनी यक्षिणी अपना प्रेम बताती है। वह कहती है कि आरव उसका सदियों पुराना प्रेमी आर्यन है। आरव का अतीत जागने लगता है और नंदिनी फिर से उसकी दुनिया में लौट आती है। स्थान त्रिकूट गांव का प्राचीन मंदिर। रात चंद्रमा की रोशनी मंदिर पर गिर रही है। आरव बेहोश पड़ा है। उसकी सांसें तेज हैं, माथे से पसीना बह रहा है और उसके मन में एक आवाज गूंज रही है, आर्यन आर्यन, मेरी कसम को पूरा करो। आरव की आंखें बंद हैं, लेकिन उसे एक स्वप्न दिखता है। वो जंगल में खड़ा है, हाथ में तलवार है। सामने तांत्रिक खड़ा है। तांत्रिक गर्जना में तू यक्षिणी से प्रेम करता है। ये नियमों के विरुद्ध है। आर्यन गुस्से में, प्रेम किसी नियम का मोहताज नहीं होता। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। आग की लपटें उठती है। आर्यन की छाती पर त्रिशूल धंसा दिया जाता है। नंदिनी चीखती है, नहीं। वर्तमान में मंदिर का प्रांगण। आरव अचानक आंखें खोलता है। उसके शरीर पर वही त्रिशूल का निशान उभर आया है, जैसे किसी ने अभी गहरा वार किया हो। चारों ओर धुंध भर जाती है और उसी में से नंदिनी प्रकट होती है। स्वर्ण आभा में लिपटी, सुंदर मगर वेदना से भरी आत्मा नंदिनी, तुम लौट आए। मैं जानती इस डरावनी कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अब तुम्हारी बारी है। नीचे कमेंट करके बताओ, क्या तुमने भी कुछ अजीब महसूस किया? अगर सच जानना चाहते हो तो अगली मुलाकात होगी ठीक आधी रात को। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी।